पे होने वाले दामाद के संग बाकी आई हो। 9 दिन रह रहे शादी के, तुम्हारी छोई की शादी है रही तुम्हारे होने वाले दामाद से। तुम तो 9 दिन पहली भागे अपने दामाद के संग नाक कटवाई हो। पूरे गांव में बेइज्जती करवाई है तुमने अपनी बेटी की और अपने पति की। अपनी छोई की जिंदगी बर्बाद कर दी खुद ने। हमने एक घूसा उठाया तो तुम्हें शराप दे रही है जी कत्ती बगैर जाए। अरे इंस्पेक्टर साहब वो माफ कर दो। तुम मेरी सास को अपने संग ले जाओ, उनके घर छोड़ आओ, पर मैं तुम्हारे संग नहीं जाऊंगा। तुम दोनों हमारे संग चलेंगे गांव को। गांव में पंचायत जुड़ेगी जब तुम्हारो फैसला होगा का होगा तुम्हारो। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती करी, दोनों भाज के आयो। तुम्हारो दिल अपनी होने वाली बहू पे ना है, अपनी होने वाली सास पे जा रहे हैं। ले चलो इंस्पेक्टर साहब, इन्ने चले हुए कपड़ा पहनो और हमारे साथ चले। अरे पतो ना है होने वाले पति के संग मम्मी मिलेंगी के ना है। अरे कल्लो रोबे मत, ती मम्मी मिल जाएंगी। ते बारात में खूब धूमधाम से नाचेंगी, तेरी शादी हो जाएगी। रोबे मत तू। पतो ना है मम्मी कहाँ होंगी, मेरे होने वाले पति कहाँ होंगे, मेरी शादी हो पाएगी के ना है। कल्लो रोबे मत, ती मम्मी मिल जाएंगे और ते होने वाले पति मिल जाएंगे और तेरी शादी हो जाएगी। गए तुम्हें पुलिस वाले ढूंढवे को। अरे यार मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। रोए छोई की शादी आ गई और बहुआ का दामाद के संग भाग गई और तोर गहने सोने पैसा पैसा सब ले गई। अरे चिंता मत करो, पुलिस वाले गए तो तुम्हारी लुगाई और तुम्हारे दामाद पकड़ जाएंगे जब ही सरपंच जी के सामने हाजिर रह जाएंगे। तो ना पुलिस वाले ने ढूंढले के ना ढूंढले, मेरी बहू और दामाद। ओ बाबा सरपंच बुला रहे हैं, पंचायत जुड़ रही है पेड़ के नीचे, जल्दी चलो। काय की पंचायत जुड़ रही है, सास दामाद भागे का है, पुलिस पकड़ लाई है, सरपंच जी के सामने हाजिर करते हैं। सरपंच जी ने पंचायत जोड़ी है, जल्दी चलो। मम्मी तो मतलब कहा तुम्हारी मम्मी मिल गई और तुम्हारे होने वाले पति मिल गए। अब जो सरपंच जी को फैसला होगा वो ही जाओ। अब मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ पंचायत में, ठीक है? रो मत अब तुम। सरपंच जी ने कहिए मोते जो तुम्हारे होने वाले दामाद थे उनके घर फोन मिलाओ और बाकी बापे बुलाओ पंचायत में, उनके सामने फैसला होगा। और चलो सब पंचायत में। मैं चलतू, तू फोन मिलाई के आइयो। हेलो कहाँ है? अरे वो दामाद जी और वो मेरी पत्नी मिल चुके हैं और वो गांव में पंचायत जुड़ रही है, तो तुम आ जाओ। क्यों हमारी बेइज्जती करवावे काजी? देखो तो तुम्हारी लोग आई हमारी बेइज्जती करवा रही है। अरे सरपंच जी ने कहिए मोती जैसी मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक आध दोनों लिवा रही हूँ पैसा। जो सरपंच जी को फैसला होगा वो ही होगा और जो तुम्हें मंजूर होए वो करियो, ठीक है? मेरी सास के ने गांव में नाक कटा रही, सास के संग भाजी की कछु नाक ना कटाई, सब ठीक है, जागो चिंता मत करो। पुलिस पकड़ लाई है ना सास दामादन ने। मेरी सास के की शादी ना करवाऊंगा, रड़ुआ बैठवाऊंगा घरे। 9 दिन ना रहो जारूंगा, पे 9 दिन लेकर बताबा छोई की माँ भगा लेगो। अब तुम्हें चुप बैठे रहो, कछु मत क्यों। अब पुलिस पकड़ लाई है ना सास दामाद है, जो सरपंच जी कहेंगे वो होगा। अरे हम गाँव में छोड़ के कहूँ 8 दिन गए तो हम आज सुबह आए तो हमने सुनी है कि कछु मैटर बन गो गाँव में। सरपंच जी छोटो मैटर ना है, बहुत बड़ो मैटर है। वो सास दामाद को अच्छा जो न्यूज पे दिखाई जा रही है सास दामाद की लव स्टोरी, वो हमारे गाँव की है। ओह हमारा गाँव फेमस है गो, न्यूज पे आ रही है। तू मजाक मत करे, मैटर बहुत सीरियस है। 8 दिन आते हम गाँव के बाहर तो हमें कछु पता ना है का हेरो गाँव में का ना हेरो। आज हम सुबह आए तो हमें चल पड़ी है की सामास दाद की लव स्टोरी, जहाँ में थे हमारे गाँव में थे सास भाग गई अपने दामाद के संग। हमें विस्तार से बताओ का हुआ है। सरपंच जी जो तुम्हारे बगल में छोरा खड़ो का है वो मेरा होने वाला दामाद हो, पर अब नहीं है क्योंकि वो मेरी पत्नी बजाई के ले गो है। मतलब दामाद तो का अपनी सास बगाई के ले गो है। भाई छोई तो पसंद ना आई, सास पसंद आई तो सास बगाई ले गो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा दामाद ही भगा कर ले गया तुम्हारी पत्नी को? अरे मुझे सब पता है जी, मेरी बीवी अटका है अपने दामाद से 20-20, 22-22 घंटा बात करती। तो बतो है कि मेरी लोगाई दामाद से बात कर रही है 20-20 घंटा, 22-22 घंटा कछु बात होगी तो तेने पे लोगाई से पूछी ना का बात है, कैसे बात कर रही है? आई को पूछूं का हेरो कैसे बात कर रही है? शादी के टाइम पे मैं हंगामा न करवाना चाह रहा हूँ। अरे वो माफ कर दो, अब नहीं ले जाऊंगा मैं बजाई के ना ले जाऊंगा। तेने हमारी छोरी की पूरे गांव में नाक कटा दी और पूरे ठिया तेने हमारी बेइज्जती करा दी। सबंते ज्यादा तो जब मेरी लुगाई ने कराई है भाजी के बाके भाज गई है मेरी सास दामाद के संग। ऐसा का पसंद है को जो दामाद के संग ही भाज गई। और मेरी सास को जो मुच्छड़ो हमारी लुगाई ते कह रहा है जो ते छोई की शादी पे पैसा घेने फेने आएगा उनने सबन ने लिया बेगम भर के, हम अपनी अलग जिंदगी जींगे। ओए छोरा के बारे में ज्यादा फालतू नहीं बोलेगो। और सुने
जो ते लोग आई 5 दिन हमारे घर रह के गई नहीं, छोरा के हाथन में पेट पे का ताबीज से बांध की गई, वो टोंट का कर की गई है। जब मैं छोरा तो काहे ती बहुआ बजाए के ले गो है। अरे जा तेरो छोरा बड़ो दीकरो सीधो साधो, मेरी सास को मैं ना कर कटवा रहो ना। देखो तुम आपस सही में ऐसी भैंसबाजी करके लड़ोगे तो हमारो का फायदा पंचायत जोड़वे को, हमारो तो कछु न्याय दो। देखो छोरू आएगो, छोरा की सासू आ गई, अब देखो ना कोई मैटर तो ना कोई कछु है, तो अब सब सही है ना। अब छोरू आएगो, छोरा की सासू आ गई, अब देखो शादी कब की है, कल परसों की है शादी शायद है, तो ऐसा करो बस शादी कर लियो और छुइए करो और शादी फादी मत तोड़ो, हमें मंजूर नहीं। अरे तो मंजूर हो या ना मंजूर है, मोह तो नेकू मंजूर नहीं। अरे सास दामाद की लव स्टोरी है गई, अब खत्म। अब ऐसा परसों की शादी है, छोरा की शादी कराओ और फिर आप रिश्तेदारी चलाई रखो, समझ रहे। शादी फादी करो अब छोरा की। अब जो शादी का ही तोड़ रहे हो, जो तुमने दहेज फैदा ले दो, फिर हम पैसा गुड़ा भाग लगाओ, का फायदा। अब ऐसा करो शादी करो, परसों की शादी है, बारात आन दो, धूमधाम से शादी होने दो, ठीक है। सही कह रहे हो सरपंच जी, जो बात भाई सो बात बोलो और सास दामादी की स्टोरी करो खत्म और शादी कराओ छोरी थे। हाँ चलो परसों को न्याय, परसों बारात लेके आओ, ठीक है। चलो पंचायत नहीं खत्म करो। ओह बच गए। जी बताओ मम्मी, तुम मेरे होने वाले पति के संग काय को भाग के गई? अरे नागिन सी तू हथी को है जो तो बताऊंगी काय को भाग के गई। बाप ने मेरी शादी एक गोरे छोराते तय करी, बातें मेरी शादी होने वाली और तो तुम मेरे होने वाले पति के संग भाग गई और समाचार में छिप रही है लव स्टोरी सास दामाद की। अगर मेरा होने वाला पति ना मिलतो ना तो मैं जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझसे कोई शादी नहीं करतो, पत्रकारी और हूँ। सही भैया पुलिस ने तुम दोनों पकड़ ले, अब शादी है जागी मेरी। सोनो हीरो पैसा पैसा सब लेके भाजेंगे। वो तो पापन ने कछु नहीं कही, अगर पापन की जगह मैं होती ना तो बुद्धि बखेर देती तुम्हारी। शर्म नहीं तो मैं बाज के नेका इज्जत पिज्जत तो देख लो करो दूसरे की, खुद की इज्जत ना आती तो गायरी की एक घूसा के मैं चमेड़ी सी उधेड़ दूंगी तेरी। ज्यादा बकर बकर बोली जा रही है, चुपचाप जा कबराते बाहर निकले। मैं कछु कह नहीं रही तो बकर बकर बोली जा रही है, मैं पति के संग भाग गई, पैसा पैसा ले गई। मैं बता रही है कि जद्दे के मैं थूतड़ी टेढ़ी कर दूंगी तेरी, चुपचाप जा कबराते बाहर निकल जा। बारात आवे भाई होगी, कल्लो तैयार है गई क्या? ना मेकअप फेकअप साड़ी फाड़ी सिंदूर फिंदूर सब तैयार है गो लक्के बाके। कल्लो तो पूरी पूरी दुल्हन बनाए दी, बस सब बारात देख रहे हैं कितनी देर में आई जा रही है। ताऊ जी अगर बारात आ जाए तो फोन करके बता दियो, मैं अंदर का माहौल संभाल रही हूँ। हाँ बेटी हाँ, कल्लो की मम्मी पे नजर रखियो, कहूँ फिर द्वारा ना भाज जाए कोई के संग। पहले तो दामाद के संग भाज गई, अब और कोई के संग ना भाज जावे, देखियो वहाँ पे नजर, ठीक है। अरे मैं उनकी आगे पीछे डोल रही हूँ, अब ना जाएंगी वो कहूँ भाज के, उनकी अकल आ गई अब तो। हाँ तो देख लियो कल्लो की मम्मी फिर ना भाज जाए दामाद के संग। भाज के दामाद के संग पहली बेइज्जती करा दी बाने हमारी। अरे अब तुम रिश्तेदार ने का देखो ते मैं अंदर को माल संभाल रही हूँ और ताई जी ना जा रही भाज के वह। टेंशन मत लियो, बस शादी धूमधाम करो कल्लो की, टेंशन मत लियो उन्हें कहूँ, ठीक है। तू मेरे आगे पीछे चक्कर कैसे काट रही है? अरे ताई, ताऊ ने कही है कि अपनी ताई को ध्यान रखियो। तेरे ताऊ में लगाऊं तेल, चुपचाप चली जा नंते, जा शादी फादी को काम देखियो। ना शादी के मजे भी आई है कि ना मैं चक्कर काट भी आई है तू है? जा ना, मैं तो तुम्हारे आगे पीछे में तुम्हारे संग ही रहूंगी, ना जा रही मोए को छोड़ के। अरे दामाद जी को फोन कैसे आ रहा है? मैं तो समझ रही जब पंचायत जुड़ी का जब ते मुंह पे फोन ही ना करेंगे, मुंह भूल जाएंगे, ना मुंह से बोलेंगे। पर दामाद जी तो मुंह पे फोन कर रहे हैं, शादी के टाइम पहला बात करती हूँ, क्या कह रहे हैं? हेलो हाँ बोलो दामाद जी। अरे दामाद जी बोली जा रही हो, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं ना कर रहा हूँ तुम्हारी चोइते ब्याह करूंगा तो मैं तुम्हें करूंगा। मुँह तो तुम्हें अच्छी लग रही हो, तुम्हारी चोइते दुगनी अच्छी तुम्हें लग रही हो। अरे हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात, कोई आसपास तो ना है तुम्हारे? ठीक है। देखो मैं मोटरसाइकिल लेके बाहर आ रहा हूँ, तुम गेस्ट हाउस के बाहर पई हूँ, मैं तो तुम्हें उठाई के बाहर चलेंगे हम दूर कहूँ, ठीक है। कोई पता ना चलनी चाहिए, आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ओए जल्दी जाती हूँ, दबक के बाहर को निकल जाती हूँ, फिर दामाद जी के संग भाग जाऊंगी। अब तो दूरी कहूँ भागेंगे, आसपास नहीं रुकेंगे। तो मैं दामाद जी के संग रह करूंगी, ऐसे मौज काटूंगी जिंदगी में, बुढ़ावती छुटकारा मिल जाएगा, अन्य पति मिल जाएगा।
बातों से मैं लड़ता नहीं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। मेरी सासू के जा गाना बंद कर ले, चुपचाप बस में जाके बैठ ले। का है गो, कैसे रुकवाई अचानक बस? अरे रो काय को रहे हो, बताओ का समस्या आ गई जो बस रुकवाई तुमने? अरे फित्ते छोरा बाजू छोरा फित्ते बाजू दो। अब कौन के संग बाजा हुआ? अरे गाड़ी में ते मुंह तवे को निकलो, मुंह तवे को निकलो यू दवाई। गाड़ी आए कि गाड़ी पे बैठ के तुरंत बाजेगो। अरे जाने तो हमारी इज्जत मिट्टी मिला दे, हमारी नाक कटा दी, समटिया सब बेइज्जती करा दे जान तुम्हारी। अब मैं दुल्हन के बाप ते का कहूंगा, कैसे नहीं बरात। अब बताओ तुम ऐसा करो, अब जे बरात तुम लौटा के तो लेना सकते, अब यार छुई क्या ले चलो। छुई के बाप ते क्यों मा जाएगी कि ऐसी ऐसी बात है, छोरा फित्ते बाजेगा हुए तो दहेज ले दे भैया, वह छुई के बाप दो, खाई पी के आओ और आराम से सो। अगर छोरा तुम्हारी जौन आवे या फोन करे या कैसी बात है या घरे आवे तो वह गत्ते बाहर निकाल दो, कह दो मेरो तेरो कोई रिश्ता ना है, तू जा। कह रहे भैया एकदम अब्बा ने तुम्हारी इज्जत को कोई ख्याल ही ना रखो, सब बेइज्जती करा दी तुम्हारी। बताओ अब जल्दी बैठो, कोई मत बताओ कि ऐसे ऐसे छोरा बाजेगो, अब बरात जल्दी ले चलो। अरे दामाद जी तो कह रहे तुम बाहर रही हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें ले अभी तक ना है दामाद जी। दामाद जी है का जी? ना ना ना, गाड़ी तो और कोई चला रहा जी, दामाद जी ना थे। दामाद जी ने इतनी जल्दी बुलाया लगी हूँ, अगर पल्लू से कोई मुँह देख वे इधर आएगा तो फिर बैठो, जल्दी बैठो। ओए कहाँ बाज के जा रही है? अरे मेरी सास की तू फिरते बाज गई, अब जा बार कौन के संग बाज गई? अरे मेरी सास हो या छोड़ के ब्याही है जानदी बात के बाद ही बात जाती। अब छोरा भाई आएंगे तो का जवाब दूंगो, काहे हैं? अरे माफ कर दियो मोए। काहे गो पल्लू लड़कन की तरफ से बताओ का समस्या है गई? अरे हमारो लड़का तू काय कोई के संग बाज गो है? तुम्हारो लड़का हमारो दामाद मतलब कोई के संग बाज गो है? अरे दामाद की सासू बाज गई है। दामाद सास मतलब फिरते दामाद सास दोनों मिलके संग बाज गए। अब देखो मैं तो अपने छोरा घर में घुसन दूंगा नहीं, ऐसे मैं अपनी बहू अपने घर में नहीं घुसन दूंगा। जी आप जिंदगी जी मैं घर में आवे की कोई जरूरत नहीं। अब मो कोई मतलब नहीं, मेरी बहू थे और मो अपनी छोरा थे, कोई मतलब नहीं। अपनी जिंदगी जियो, मेरी सास के हमारी नाक कटवाता है। चलो कोई बात नहीं, अब उनने अपनी जिंदगी जीन दो, अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं। चलो नाश्ता पानी कर लो, रोटी पानी खा लो, फिर कल चलियो पे गाँव को। रमेश मेरे दोस्त यार, तेरो एहसान कबू ना भूलूंगो, तेने मेरी मदद करी। मैं जी कह रही हूँ दामाद जी मत कियो, अब तो मैं तुम्हारो प्रेम ही हूँ, अब तुम दोनों शादी करे की एक संगी रह करेंगे। कहूँ ऐसा ना रह जाए, फिर FIR रह जाए हम दोनों के नाम भाजवे की, फिर पुलिस हमारे ढूलते ढूलते डोले। अरे कोई FIR ना कर रहा, अब तुम चिंता मत करो। अरे मैं तो कह रही हूँ FIR करेंगे वो, फिर पुलिस हमें डोलेगी ढूलते ढूलते। अगर हम पकड़े गए तो पुलिस हमें बहुत मारेगी। ऐसा करो पुलिस स्टेशन को डालो, जा गाड़ी है, पुलिस स्टेशन जाए के बाद बात करते हैं फिर हम। ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, रमेश लियो रे पुलिस स्टेशन को। ओ अरे तुम तो बोइयो ना जो गत्तेबाजी का सास दामाद। अरे मैडम मैं तुम्हें सब बता दूंगी, मैं गत्ते काईकू बाजी हूँ। काईकू बाजी हो तुम अपने दामाद के संग, तुम्हें अपनी छोई को ख्याल ना आयो, तुमने अपनी छोई की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मैं नहीं रहूंगी बा घर में ना, मैं अपने पति के संग रहूंगी। वो दारू पी के वो मारते रहता है, मैं एक बात तो मानते नहीं है। वो बाहर काम करवे जाता है, जब बात कहता हूँ उनसे पैसा मांगती हूँ तो पैसा के पीछे मारता है मोया। मैं बहुत दुखी हूँ अपने पति से, मैं तो अपने इनके संग रहूंगी। अच्छा इनके संगी रहोगी तुम्हें? हाँ मैं अपने दामाद के संगी रहूंगी, मैं अपने पति के संग नहीं रहूंगी। दामाद के संग रहूंगी, अपने पति के संग नहीं रहूंगी? तुम्हें पता है तुम्हारा पीछा पुलिस कर रही है बहुत दिन से। रुको अभी तुम्हारे घर फोन मिलाती हूँ, तुम्हारे पति को बुलाती हूँ और छोरा के बाप को बुलाती हूँ। रुको। हेलो हेलो। हाँ अरे मैं ये कह रही हूँ, हाँ तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा दामाद पुलिस स्टेशन में आए हैं खुद चलकर। अच्छा ऐसा करो तुम छोरा के बाप पे फोन करो, पुलिस स्टेशन आओ जल्दी तुम दोनों। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सुनो, दामाद सास सतका खुद चल के गए पुलिस स्टेशन को, पुलिस वाले हमें बुला रहे हैं पुलिस स्टेशन, जल्दी चलो। चलो अब देखते हैं का मैटर बनना हुए, हम तो साफ सीधी कह देंगे हमें कोई मंजूर ना है, अपनी जिंदगी जियो, हमारे घर में कोई नहीं आवे। और का सही है ऐसी कहेंगे। चलो पहले पुलिस स्टेशन चल रहे हैं। मैडम जी काय को बुलाए तुमने हम? अरे जी तुम्हारे सास दामाद खुद पुलिस स्टेशन में चल के आए,
मैडम जी मैं तुमने गलत बुलायो, मेरो और मेरे छोरा को कोई रिश्ता ना है, ना जी मेरे घर में घुसेगो ना गांव में आवेगो, जाको जो मन करेगो जी वो करेगो। क्या मैं इस सास के ने पूरे गांव में पूरे रिश्तेदारों में मेरी नाक कटवा दी, भाई लेके भाजो का सास है। और मो कोई मतलब ना अपनी बहू ते, जाको मन करे वो करे, पर मो अब जाते कोई मतलब ना, ना मेरे घर में घुसे ना मेरे गांव में आवे ना मोते बोले वे, जाको जो मन करे वो करे, दामाद के संग बाजी या कोई और के संग बाजी, कोई के संग रहे कछु कर, मोते कोई मतलब ना है जाको। मेरी सासू ना तो छुई को नाम डुमाए, तो छुई को पूरे खानदान में ना कटवाए रही। ऐसो हमें कोई मतलब ना इन दोनों से, जिनकी जिंदगी जो करें वो करन दो, और हमें मत बुलाइए पुलिस स्टेशन, हमने पे FIR वापस ले लिए। हाँ जिनको जो मन करे वो करन दो, हम तो जा रहे हैं। जाओ तुम्हारे पाई जिंदगी के मौज लो सास दामाद, जब छोरा के बाप ने कही दी हमें कोई मतलब ना है, हमें बुलाइयो मत, जाओ पाई जिंदगी जियो।